तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, प्रभु नाम बिना शुभ काम बिना, शुभ काम बिना ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। देखी देखी ओ बंदे तेरी जीव करे गाली गुप्तार प्रभु नाम बिना, कर गाली गुप्तार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, कृष्ण चले जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी जगह को। चलते 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 एक खेत में पहुंच गए। वहां बैठे क्या देखा, किसान खेत में काम कर रहा था। किसान की पत्नी आई, हाथ में कटोरदान जिसमें उसके किसान के लिए खाना लेकर के आई। एक झोली सी गले में टांगी हुई है, उसमें उसका बच्चा बैठा हुआ है। आकर के किसान को कहती है, प्राणनाथ आप भोजन कर लो, तब तक मैं खेत का काम कर लेती हूँ। वो भोजन करने बैठा और वो झोले में उसके बच्चा और साथ में लेकर के अब वो खेत में पानी दे रही थी कि अचानक पानी का बहाव ज़्यादा आ गया और वो पानी बह कर के क्या है, जहाँ खेती उगी हुई थी उधर की तरफ निकलने लगा, फसल की तरफ जाने लगा। बार बार मिट्टी डालती है, परंतु वो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो जिस रास्ते से पानी आ रहा था उसने आप देखा ना था, वहाँ बच्चे को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी की साइड में पाल सी बांधने लगी कि पानी रुक जाएगा। क्योंकि खाली मिट्टी बह रही थी, उसने सोचा बच्चा पड़ा रहेगा, उसके कारण मिट्टी जम जाएगी। पानी रुक गया। इधर से वो क्या है, उसके किसान ने खाना खा लिया और वो जब वापस आई देखा खाना खा चुके हैं, और जब घर जाने लगी उसके बच्चे की याद आई। कहती हो बच्चा मैंने तो वहाँ डाला था। वहाँ जाकर के क्या देखा, पति भी उसका साथ में गया, रे तूने क्या किया, बच्चे को वहाँ कर दिया एक पानी के कारण। देखा तो बच्चा क्या हो चुका था, मर चुका था। आ गई सहज भाव से, कोई भी मन में क्या है, कोई भाव नहीं, गलानी नहीं, कोई दुख नहीं, और अपना वो कटोरदान उठाया और चलने लगे दोनों। कोई भी भाव नहीं, जैसे उनका बच्चा ही था नहीं। जैसे रेडियो खबरें देता है, आजकल टीवी देता है कि इतने मर गए, इतने वो हो गए, वहाँ बाढ़ आ गई, इतना ये हो गया, तूफान में मर गए, आग लग गई, वो। परंतु रेडियो को खबर देने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई असर होता है? उसको कोई दुख होता है? उसको कोई नहीं, उसने तो सूचना देनी है। वहाँ पर कोई भावों का संप्रेषण नहीं है, केवल वो सूचना है। इसी तरह ही उस पति पत्नी के ऊपर भी उस बच्चे के मरने का कोई भाव नहीं, परंतु भावों का प्रभाव तो आपको पता है ना।
हिरोशिमा के अंदर जब अणु और परमाणु बम छोड़े गए थे, इतनी बर्बादी हुई थी, वो उस बारूद का इतना प्रभाव है, आज भी वहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं। आज भी वहाँ पर क्या है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जो परमाणु बम छोड़ा था उसका प्रभाव इतना उस भूमि की मिट्टी के अंदर ही इतना चला गया, उस जलवायु के अंदर इतना चला गया, आज भी कोई बच्चा ठीक पैदा नहीं होता। जब वो परमाणु बम के अणुओं का इतना प्रभाव है, उस बारूद का इतना प्रभाव है, तो क्या हमारे भावों का कोई प्रभाव नहीं है? ये भाव भी विस्तृत होते हैं। सुबह आप कपड़े पहनते हैं, सारा दिन वो कपड़े पहने हुए हैं, गर्मी की मौसम है, शाम को उन कपड़ों में क्या आने लग जाती है? क्या आती है? बदबू आती है ना, क्योंकि पसीने का प्रभाव है। जब बाह्य पसीने का प्रभाव तुम्हारे कपड़ों में बैड स्मेल पैदा कर सकता है, बदबू पैदा कर सकता है, और उसके ऊपर अगर आपने वो डाल दिया, आजकल के वो स्प्रे सा डाल लेते हैं, तो वो बदबू को क्या कर देता है? ढक देता है कि बदबू को ख़त्म कर देता है? क्या करता है? ढकता है या ख़त्म करता है? तुम लगाते हो, तुम्हें पता होगा भाई, ढक ही देता है ना। मेरे को तो ये सेंट वेंट इतनी कोई लगा के भी आ जाता है ना, तो मुझे उल्टी आने को लगती है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया इन चीज़ों का। तो कोई भी लगा के आए, मैं पहले ये अपना नाक पहले ढकती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, तेरे को प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी ने कहीं लगाया है, परंतु क्या करूँ, वो सहन ही नहीं होता। तो वो जो ऊपर से स्प्रे करते हैं, उसने उस बदबू को ढक जरूर दिया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बदबू के उल्टे वो खुशबू वाला था। तो इनका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। आप देखो, जो कोई चोरी करके जाए या कोई हत्या करके जाता है या करते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले पहले क्या छोड़ते हैं? उसको पकड़ने के लिए क्या छोड़ते हैं? कुत्ते छोड़ते हैं ना। पहले उस जगह को सूंघते हैं, जिस जगह से वो चोरी हुई है, वहाँ पर उनके पैर छपे हुए हैं, या किसी उसके तन का कोई कपड़ा उसको सूंघा देते हैं, तो वो उस स्मेल के सहारे सारे जा करके उस बंदे को क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। तो जब इस प्रक्रिया में इन परमाणुओं में इतना प्रभाव है, तो धर्म के परमाणुओं में क्या प्रभाव नहीं होगा? पहले समय में गुफाओं के अंदर ध्यान लगाते थे, और जितनी संकरी गुफा होगी, छोटी मतलब गहरी गुफा होगी, उसमें ज़्यादा देर तक वो तीर्थंकरों के या महापुरुषों के या योगियों के क्या होंगे, वहाँ के परमाणु बिखरे हुए मिलेंगे। साइंटिस्टों ने उसकी खोज की है। अगर उस जगह पे दोबारा कोई ऊपर से लेप नहीं लगा, कोई हाथ नहीं छुए, तो वहाँ पर जा कर के उनकी क्या है, उन पुद्गलों को वो इकट्ठा कर सकते हैं। उन पुद्गलों में क्या है, प्रभाव मिल सकता है। आप बहुत परेशान हैं, मन बहुत दुखी है, किसी समय विचलित है, आप मंदिर में चले जाओ या धर्म स्थान में चले जाओ या गुरुओं के पास आ जाओ, तो मन को क्या मिलती है? मिलती है ना। क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर वो शांति के पुद्गल फैले हुए हैं। मंदिर में जो जाएगा वो शुभ भाव लेकर के जाएगा, वहाँ पर पूजा करेगा, वहाँ पर धर्म ध्यान करेगा, और वहाँ पर ऊर्जा अच्छी फैली हुई है। वहाँ की ऊर्जा शांति में पुद्गलों की ऊर्जा है, और जो व्यक्ति गया है उसके अंदर जो अशांति के पुद्गल है, उस शांति में ऊर्जा के समक्ष वो बहुत कम है। तो वो जाते ही उसको वो क्या है, वहाँ की ऊर्जा ने उसको क्या कर लिया, छू लिया, तो उसके मन को क्या मिल गई? शांति मिल गई। इसका मतलब क्या होता है? भावों का प्रभाव होता है। आपने बस में सफ़र किया? बहुत बार किया। जो ड्राइवर के बराबर की सीट होती है, उसके पीछे क्या लिखा होता है? कभी नोट किया? सोना मना है। बाकी सीटों पे क्यों नहीं लिखा?
उसी सीट पे क्यों लिखा? क्योंकि वो बराबर के सीट ड्राइवर की होती है। फ्रंट सीट के बराबर में ड्राइवर की सीट होती है। तो अगर वो क्या है, आगे वाला व्यक्ति, आगे की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सो जाता है, उसके पर जो पुद्गल हैं वो आलस के पुद्गल, उसके प्रमाद के पुद्गल, उसके सोने की क्या वाइब्रेशन उस ड्राइवर को क्या हो सकती है, छू सकती है। और फिर ड्राइवर भी सो गया तो क्या हो जाएगा मामला? फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फ्रंट सीट पे लिखा होता है सोना मना है। तो ये अब देखो साइंस वालों ने भी इस ऊर्जा को क्या करा है, माना है। हम नहीं मानते। हम महावीर को मानते हैं कि नहीं भाई? मानते हो सभी? पक्का सब मानते हैं महावीर को, परंतु महावीर की बात को मानते हो? महावीर ने जो संदेश दिए उसको मानते हैं? वो कहते हैं 24 घंटों में 2 घड़ी के लिए क्या कर लो, समय कर लो। उसका कहना माना हमने। अरे महावीर तू बैठा रहे मंदिर में जाके एक कोने में बैठा रहे, तू तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो जो करूँगा अपने मन की करूँगा। नहीं, अगर महावीर को मानते हो तो महावीर की बात को भी मानना पड़ेगा। आज का इंसान तर्क ज़्यादा करता है। एक व्यक्ति ने कोयल से कहा, कोयल तू इतनी काली ना होती तो कितना अच्छा होता। और समुंदर के पास जाकर के कहता, समुंदर तू इतना खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब के फूल के पास जाकर के कहता, तेरे में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो प्रकृति ने जवाब दिया उस व्यक्ति को। वो तीनों तो कुछ नहीं बोले, उन तीनों ने कहा, वो प्रकृति ने उसका जवाब दिया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रकृति की हैं। तो नेचर ने कहा, अरे इंसान अगर तेरे में दोष देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अगर तू ये कोयल के अंदर कालीमा ना देखता, काला रंग ना देखता, तो ये सोचता कितनी सुरीली आवाज़ है। और समुंदर के खारे पानी को देखा उसने ये नहीं देखा कि समुंदर के अंदर तह में कितने मोती लाल हीरे भरे पड़े, अथाह खजाना है समुंदर के नीचे। और ये कुदरत की देन है, कितना सुंदर सुहावना लगता है। अगर वो ये देख लेता, फूल गुलाब का देखता, उसकी खुशबू देखता, उसका सौंदर्य देखता, कांटे ना देखता, तो कितना अच्छा होता। तो इंसान आज तू अगर प्रभु महावीर की वाणी को स्वीकार कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। तो भावों का संप्रेषण बहुत अच्छा होता है। पहले वो एक रिकॉर्ड चलते थे ना तवे वाले, जिस पे सुई घूमती थी, है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने वो देखे हुए हैं वैसे। हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर, हाँ होते थे ना, उसके ऊपर एक सुई घूमती रहती है और जो भरा हुआ है वो निकलता रहता है। इसी तरह ही गुफाओं के अंदर भी हमारे तीर्थंकरों की वाणी, जंगलों के अंदर भी हमारी तीर्थंकरों की वाणी क्या है, समाई हुई है। जैसे वो रिकॉर्ड प्लेयर में सुई चलती है और वो बोलते हैं, ऐसे अगर साइंटिस्ट वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करें, कोई ऐसा सूक्ष्म यंत्र मिल जाए तो आज भी उस वाणी को हम पा सकते हैं। ऑब्जर्व करने की ताकत वृक्षों में बहुत ज़्यादा है। वो पीते हैं, ग्रहण करते हैं पी करके, पीपल के नीचे और नीम के नीचे और बड़े गहरे बड़ वृक्ष के नीचे क्या करते थे तीर्थंकर, जो भी कोई मुनि राज या योगी क्या करा करते थे, ध्यान किया करते थे, या गुफाओं में ध्यान किया करते थे। क्योंकि उनके नीचे जो वो ध्यान करेंगे उनकी ऊर्जा उस वृक्षों के अंदर समा जाती है। तभी तो रात के समय कोई कहता है, अरे पीपल के नीचे मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं, कहते हैं ना, बच्चों को नहीं जाने देते, वहाँ भूत नहीं रहते। क्योंकि वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि हम लोग उसे सहन नहीं कर पाते, वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो 12 बजे, वैसे साइंस तो ये कहती है कि वो रात के समय क्या है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
और इंसान अगर उसके नीचे वृक्षों के नीचे जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ग्रहण करेगा तो बेहोशी आ जाती है। परंतु एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो क्या है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। एक ये तुलसी का पौधा जो है हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन की और तुलसी की और पीपल की क्या लोग करते हैं, पूजा करते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसके पास एक कुदरती शक्ति है। 6 महीने तक भी बच्चा क्या है, पीता है, बोलता तो नहीं है, सुनता ही रहता है, सुनता रहता है। तो 6 महीने तक अगर आप बच्चों को धर्म की बातें, नकार मंत्र सुनाना सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी नकार मंत्र बोलना सीखेगा, उसके अंदर भावनाएं अच्छी आएंगी। तो ये भावों का संप्रेषण कैसे होगा, उसका हमारे शरीर में कैसे प्रभाव आता है, उसका दूसरों के ऊपर कैसे प्रभाव आता है, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। क्योंकि मेरी बहनें कहती महाराज जी अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं, कुछ बंद भी हो रहे हैं, कुछ बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो कह रही समय पे छोड़ना, तो मुझे समय पे ही छोड़ना पड़ेगा।